तो आज हम जहाँ से कल से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। यप। स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है। च- लाइट है। थोड़ी सी बड़ी करो। हम्म। ज्यादा बड़ा हो गया आई थिंक सो। चलो कोई ना, चलेगा। ठीक है जी। कल हमारे जी। 1 नंबर हो गया था, 2 नंबर हो गया था, और आज हम शुरू करेंगे अपने प्लैनेट नंबर थर्ड, यानी 3 नंबर से। तो जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ मंथ का 3, 12, 21 या 30 होगा, तो जब हम इनको एक सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो 3 आएगा। राइट। साथ साथ अगर हम बात करें डेस्टिनी नंबर की, तो डेस्टिनी नंबर में अगर आपका 39 आ रहा है, अगर आपका 48 आ रहा है, अगर आपका 57 आ रहा है, इसी तरह आगे एंड ऑन 99 तक अगर आता है या उससे अबव भी आता है, तो डेस्टिनी में जब आपका कंपाउंड 3 नंबर आएगा, 3 नंबर हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारे जुपिटर को। जुपिटर को हम देवगुरु बृहस्पति भी बोलते हैं। राइट। एलिमेंट, एलिमेंट वैसे तो इनका स्पेस है, आकाश तत्व हमने इनको दिया हुआ है ऋग्वेद के अनुसार। बट इनको वुड एलिमेंट में भी देखते हैं, क्योंकि ये धरातल से, ग्राउंड से जुड़ा हुआ एलिमेंट होता है। शेडो आता है स्पेस का, तो वुड स्पेस भी हम इसको देके चलते हैं। बट मेजरली इसमें स्पेस को ही हम कंसिडर करेंगे। गुरु बृहस्पति को इस पूरे ब्रह्मांड का, संसार का क्रिएटर भी बोला गया है, आर्टिस्ट भी बोला गया है। राइट। सो इनके एट्रीब्यूट्स की हम बात करेंगे। 3 नंबर वाले, ये बहुत ही अच्छे टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग अगर कोई सम्माननीय है, जिनका मतलब प्रभाव घर में बहुत ज्यादा है, आप नोटिस कर सकते हैं कि वो 3 नंबर से रूल कर सकते हैं। मेंटोर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, गाइडर होते हैं। गाइडर बोले तो जो किसी को गाइड करे, लाइफ में गाइड करे, उनको सर। राइट। एज वेल एज इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी सन की तरह, इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी होती है। बट सन की तरह होती है, सन के जैसी नहीं होती। एक राजा का लीडरशिप क्वालिटी और एक गुरु का लीडरशिप क्वालिटी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। राइट। सेम नहीं होंगी। मेरी वॉइस स्पीड ठीक है, नॉर्मल है, या थोड़ा कम करूं? नहीं, ठीक है। नॉर्मल है। ओके। अपने काम को लेके ये लोग बहुत लॉयल होते हैं, ईमानदार पाए जाते हैं। क्रिएटिविटी इनकी अपनी, आपसे, आप जैसे गुरु है, उसको एक पढ़ाने का एक तजुर्बा होता है, एक तरीका होता है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन कह लो या क्रिएटिव माइंडसेट कह लो, इनका अपने आप से होता है, इनका एक अपना टेस्ट होता है। ये कुछ भी पढ़ाएंगे, कुछ भी कंसल्टेंट करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी में आएंगे, जो जो आपने ऊपर बातें पढ़ी हैं, उनके अंदर आप देखोगे इनका अपना खुद का भी एक टेस्ट, एक इनका खुद का क्रिएटिविटी, एक इनका खुद का टोन उसके अंदर होगा पढ़ाने के तरीके में। ये अपना मिक्स करके चलते हैं। हैप्पी सनशाइन होते हैं, जहाँ रहते हैं खुशनुमा माहौल बना देते हैं। इनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, बिकॉज गुरु है, टीचर है। अगर टीचर अपने पेशेंस लूज करेगा तो वो एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता। राइट। राइट। 1 सेकेंड। दीप्ति जी, अभी आपको कनेक्शन ठीक आ रहा है क्या? इज देर एनी प्रॉब्लम? सर वीडियो पॉज हो रहा है। थोड़ा बेटर नेटवर्क में आइएगा, आप अपना कैमरा ऑफ रखिए अगर जूम में कुछ इशू आ रहा है तो। आपका जूम ऐप अपडेट है क्या, दीप्ति जी? ओके। अभी ठीक आ रहा है?
चलो, सो इनके अंदर जो एक यूनिवर्स का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है, इनके अंदर किसी को भी इंस्पायर करके उसको अपलिफ्ट करने की क्षमता होती है। यहां पर एग्जाम्पल के लिए आप चाणक्य से रिलेट कर सकते हो, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक गरीब घर से उठा के राजा के पद पे बैठा दिया था। राइट। ऑडिबल हूँ? वॉइस आ रही है प्रॉपर? ठीक। या, डन डन। सो दिल से ये लोग जवान होते हैं, बातचीत के अंदर उम्र का और इनकी बातचीत का आपस में तालमेल आप नहीं लगा सकते। स्पिरिचुअल होते हैं, गुरु का नंबर है, विजडम का नंबर है, एक्सपांशन का नंबर है। 3 नंबर जहां भी जाएगा वो उन चीजों को एक्सपांड कर देगा। बोले तो अगर यहाँ पे हम बात करें पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव को एक्सपांड कर देगा, और अगर नेगेटिव चीजें होंगी तो उनको नेगेटिव के अंदर एक्सपांड कर देगा। राइट। तो 3 नंबर को हम एक्सपेंशन और विजडम, इच्छाओं से भी रिलेट करते हैं। नॉलेज और एजुकेशन का नंबर है। 3 नंबर वाला फैमिली वैल्यू को हमेशा इंपॉर्टेंस देता है। राइट। रिस्पेक्ट एंड मोरल वैल्यू, ये दूसरों से भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है अपने लिए, और सामने वाले को भी रिस्पेक्ट देता है, और अपने मोरल वैल्यू को ये हमेशा फॉलो करता है। कभी भी अपने पेशेंस को लूज करके ना अपने मोरल वैल्यू को स्पॉइल नहीं करता। जब तक अति ना हो जाए, ये अपने मोरल वैल्यू को कंट्रोल में रखता है। ये इतने एथिकल होते हैं या इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनके अंदर ना कहने की क्षमता भी होती है। ये किसी को कभी भी ना कह सकते हैं। राइट। जेन्युइन वर्क करते आपको मिलेंगे, कभी भी आप देखेंगे, कोशिश करेंगे, आप देखेंगे अगर 3 नंबर आपका पॉजिटिव है तो आप कभी भी इलीगल या कुछ इस तरह के काम नहीं करोगे, अवॉइड करोगे जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये लोग किसी मीटिंग्स में होते हैं, किसी गेट टुगेदर में बैठे होते हैं, फैमिली में बैठे होते हैं, तो उस रूम में एक अलग सा ओरा आ जाता है। सभी के चेहरों पे एक अलग सी स्माइल रहती है जब ये बात करते हैं उनके साथ। लोगों को ये मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने की इनके अंदर क्षमता होती है। सही और एक राइट एंड फैबुलस सेंस ऑफ ह्यूमर इनका होता है। ये सामने वाले की बातचीत से उसका सेंस ऑफ ह्यूमर जांच लेते हैं कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। उस माहौल को अकॉर्डिंग टू वहां के जो ओरा या वहां का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसके अकॉर्डिंग ये माहौल को चेंज भी कर देते हैं। राइट। ऑडेबल हूँ? मुझे रिप्लाई नहीं आ रहे हैं आज। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। यस, आवाज आ रही है। या ओके ओके। स्पीड नॉर्मल है? ये थोड़ा तेज तो नहीं जा रहा? नो, नॉर्मल है। थैंक यू। बात करें तो इनके नॉलेज का, बिल्कुल एक इनका जो परफॉर्मर्स होता है, अपने परफॉर्मिंग के अंदर अपने नॉलेज के थ्रू ये एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालते हैं, जिससे कि इनका जो काम करने का एक क्षमता होती है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है, एक अप टू मार्क हो जाता है कि हाँ, वेल सेटिस्फाइड। एक कहते हैं ना, दिल मांगे मोर। तो जब 3 नंबर वाला किसी से बात करता है तो उसको सामने बैठे हुए 3 नंबर से लगता है कि और बातें करे या मुझे और इससे नॉलेज मिले, जो भी डिस्कशन ये लोग कर रहे होते हैं। अपना माइंडसेट की बात करें तो मेंटली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, इमोशंस भी होते हैं इनके अंदर। फिजिकली ये लोग काफी स्टेबल होते हैं, ज्यादा मोटे या ज्यादा पतले तो नहीं कहूंगा, बट जो इनका फिजिक्स होता है वो इनका मेंटेन रहता है एक लॉन्ग टाइम तक। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहती है इनका। जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो इनका माइंडसेट होता है, काफी ऑप्टिमस होता है, आउटगोइंग होता है, फ्रेंडली नेचर होता है। ये हर किसी के साथ घुल मिल सकते हैं। इनका दुश्मन भी होगा तो एक बार के लिए उसको दुश्मनी को बुलाकर उससे बात करने की इनके अंदर एक अच्छी क्षमता होती है। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है, ऑनेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं,
2 नंबर की तरह इंट्यूटिव ये भी होते हैं। 3 नंबर है, नॉलेज का नंबर है, गुरु का नंबर है। तो स्टडी के लिए एक इमेजिनेशन पावर की जरूरत होती है, जो इनको बाय बर्थ इनको गिफ्ट में डिवाइन से मिल जाती है। बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बट अपने लिए नहीं होते, दूसरों के लिए होते हैं। दूसरों को एडवाइस इतना दे देंगे कि अगर वो फॉलो करे तो रंग से राजा बन सकता है। सजेशन। अब अगर आप देखेंगे 3 नंबर वाले को, 3 नंबर वाले के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रगल पॉइंट क्या आता है? ये इनर मोस्ट फीलिंग के साथ लड़ते रहते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सच बोलने की क्षमता ज्यादा होती है। कई बार जरूरत से ज्यादा बोला गया एक सच भी इनको बैकफुट पे ले आता है। राइट। कई बार ये लोग अपने नॉलेज की वजह से या अपने एक ओहदे की वजह से ईगो में भी आ जाते हैं। तो ईगो में ये लोग ना जाएं तो ज्यादा बेटर रहता है। 3 नंबर वाले के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है कि ये अल्कोहल को अवॉइड करें, नॉनवेज को अवॉइड करें, इवन दोस्त कोई भी इलीगल, अनएथिकल, सोशल, अगर ये कुछ ऐसा करते हैं काम, तो उससे इनको दूर रहना चाहिए। बिकॉज ये सब चीजें इनके फ्यूचर को और इनके प्रेजेंट को दोनों को स्पॉइल कर देती हैं, डी ग्रोथ पे ले आती हैं। राइट। ओके। कोई आपकी फैमिली में है 3 नंबर वाला, फैमिली फ्रेंड रिलेट कर पाए हो? जैसा कि अभी मैं आपको 3 नंबर के बारे में पिछले हम 12-13 मिनट से बात कर रहे हैं, तो माइंड में आता है ना कि हाँ यार, उसका बर्थ 3 का है, 12 का है। है 12 का है। आ, किन का है सर? बेटे का है। ओके ओके। खैर अभी तो बेटा आपका आई थिंक सो होगा लेस देन, अप टू मैं कह से 15-16 साल का होगा। नहीं नहीं, 13 ईयर का हो जाएगा। 13 का है, मतलब 12-15 साल हो तक का है। तो ये सब कुछ ट्रेस हैं इस तरह के इसके अंदर। गूगल बॉय किसी भी चीज़ के बारे में बात करेगा तो बहुत अच्छी बात करेगा, डिटेल में बात करेगा। गया है, कुछ कुछ है ऐसा। कुछ कुछ है अभी ऐसा। हम्म। राइट, क्योंकि 12 साल से 13 साल का भी हुआ है, तो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करेंगी। बाकी उसके फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में जिनके साथ वो टाइम स्पेंड ज़्यादा करता होगा, आप उनसे पूछोगे तो रिलेट कर जाएंगे। लगभग लगभग 70-80% चीज़ों को आपका सिग्नल यस का मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव है। यहाँ ना एक छोटा सा हम ध्यान देंगे बात को, जैसे हमने कल 1 नंबर भी किया, हमने कल 2 नंबर भी किया, और आज 3 नंबर भी हम कर रहे हैं। या आगे भी हम टोटल अपने 10 प्लैनेट हम करेंगे कवर। देखिए, किसी भी इंसान में आपको ये ट्रेस अगर मिलते हैं जो मैं आपको नोट करा रहा हूँ पॉजिटिव में, तो मान के चलिए उसका जो प्लैनेट्स है वो पॉजिटिव है। और अगर वो उसका अपोजिट है, राइट, आइदर वो ये मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आइदर वो अपोजिट मिलेगा। अगर वो अपोजिट है तो मान के चलो उसका वो प्लैनेट डिस्टर्ब है, तो उसको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो उसका धीरे धीरे प्लैनेट पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट्स आने मिल जाए उसको शुरू हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग दैट प्लैनेट उसको जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो उसको मिलनी में थोड़ा सा इजी होगा, थोड़ा सा एफर्ट्स कम लगेंगे। लेकिन अगर उसका प्लैनेट डिस्टर्ब होगा, डिसिप्लिन में नहीं होगा, गुरु का नंबर है, डिसिप्लिन का नंबर है अगेन, सो अगर वो डिसिप्लिन में नहीं होगा, ये सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा, तो उसकी जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा अपने करंट टाइम पीरियड के साथ, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। राइट। उसको बार बार रिलेशंस में, अपने करियर में, बिजनेस में कहीं ना कहीं उसको पर डे बेसिस पे इश्यूज आते रहेंगे। राइट। ओके। सो यहाँ मैंने 3 नंबर को थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन किया है। लाइक अगर हम बात करें कि अगर 3 नंबर वाला एक बार अगर शेडो डाउन होकर अपने आप पे सेल्फ डाउट पे आ जाता है, राइट, तो ये पीछे हट जाता है, डीग्रोथ की तरफ चला जाता है। अपने डाउट्स को दूर करने में इसको काफी दिक्कत आती है, तो सेल्फ डाउट पे कभी नहीं जाना। टीचर का नंबर है, गुरु का नंबर है, तो नॉलेज या कभी भी सामने वाले से हेल्प लेने में झिझक नहीं करना, शर्म नहीं करना कि सामने वाले से अगर मैं पूछूंगा तो शायद बुरा लगेगा, कैसा लगेगा। सामने वाले से अगर ये अपनी बातों का डिस्कशन करके उससे हेल्प लेता है तो उसको बहुत अच्छा पावर मिलता है। राइट। अगर ये लोग
अपने आप को फुल पावर के साथ, या जो अपनी इनकी एक्चुअलिटी है, जो सच्चाई है, उसके साथ ये एक्सेप्ट करने के बाद उन चीजों पे वर्कआउट करके आगे बढ़ते हैं, तो ये अपने किसी भी ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। राइट। इनके लिए अगेन बैड हैबिट्स अवॉइड करना, इनके लिए स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इनकी सक्सेस के अंदर, अगर ये सक्सेसफुल हैं और बैड हैबिट्स में चले जाते हैं किसी भी तरह का, लीगली, इलीगली और सोशली, फैमिली के अंदर, लाइक कुछ भी ये इस तरह का काम करते हैं जो सामाजिक रूप से गलत है, तो इनको क्या होगा, डीग्रोथ की तरफ आ जाएगा, इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। नो डाउट गुरु हैं, बट लीडरशिप का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, तो पावर का और रिस्पेक्ट का हंगर इनको होता है, बट एक लिमिट में होता है। इनके बारे में ना एक बड़ा अ, मैंने पॉइंट ऑफ व्यू देखा है। एग्जाम्पल के लिए बात हम करें 3 नंबर के बारे में, खासतौर पे आप नोटिस करेंगे ना, 3 नंबर का कैसा रहता है। एग्जाम्पल, वो 4 दोस्तों में बैठा है, राइट। चारों दोस्तों के साथ उसके अलग अलग बाउंड हैं, अलग अलग उसके अटैचमेंट हैं, अलग अलग उसके लेवल्स हैं फ्रेंडशिप में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, राइट। तो ये कभी भी सामने जो भी इसके सर्कल होंगे, फैमिलीज होंगे, उनसे ये कभी भी इक्वल रिस्पेक्ट जो है उम्मीद नहीं लगाएगा कि मुझे चारों बंदों से या एंटायर फैमिली से सेम रिस्पेक्ट मिलेगी। ये हमेशा कुछ दोस्तों से उम्मीद करेगा कि मेरे को सिंगल स्टार का ट्रीटमेंट मिले, कुछ से उम्मीद करेगा कि मेरे को डबल स्टार का ट्रीटमेंट मिले, कुछ से उम्मीद करेगा कि 3 स्टार का ट्रीटमेंट मिले, और कहीं पे ये सोचेगा मुझे 5 स्टार का ट्रीटमेंट मिले। अगर एग्जाम्पल के लिए ये सोच रहे कि मुझे 3 स्टार का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट वहां पर आप इसको 3 की जगह 5 स्टार का ट्रीटमेंट दोगे, तो ये आपको अवॉइड करेगा, ये नहीं लेगा आपसे अपना 5 स्टार का ट्रीटमेंट, ये आपको रोक देगा मुस्कुरा के कि नहीं भाई, मैं इतना काबिल नहीं हूं, आप मुझे ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। राइट। कभी नोटिस किया बातचीत में कुछ लोगों ने बोला होगा आपको, यार मैं इतनी इज्जत के काबिल नहीं हूँ, इतनी इज्जत मत दो। ठीक है। और अगर ये आप उसको 3 स्टार की जगह 1 स्टार का ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो कुछ नहीं कहेगा, चुप होके उठ के चला जाएगा। दिल में रखेगा कि ये बंदा मेरे को पहले 3 स्टार का ट्रीटमेंट देता था, तो अब इसने मुझे सिंगल स्टार का दिया कि 5 स्टार का दिया, दोनों ये दिमाग में रख के चलता है। तो कहने का मेरा यहाँ पे मतलब क्या है, कि 3 नंबर वाला सामने वाले से कितनी इज्जत लेगा वो सामने वाला डिसाइड नहीं करता, वो 3 नंबर वाला खुद डिसाइड कर, ना वो ज्यादा लेगा ना वो कम लेगा। राइट। हाँ दीप्ति जी। थैंक यू सर। आ, आपके फैमिली में आपका बर्थडे क्या है? मेरी फैमिली में मेरा बर्थडे आपकी वॉइस थोड़ी कम आ 14 रही है। फरवरी सॉरी। 14 फरवरी 1986। ओके ओके ओके। 14 फरवरी 1986। आप लोग अपनी रिसर्च के लिए इन सब चीजों को नोट कर सकते हैं, राइट। मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है, चैट के अंदर, जूम चैट में। ठीक है। तो 3 नंबर वाला, आपकी फैमिली में कोई 3 नंबर वाला है दीप्ति जी, जिसका बर्थ 3, 12, 21 या 30 को हुआ हो? मेरी फैमिली में हाँ बेटा है 3 तारीख का, हस्बैंड है। अरे, तो जो अभी तक आपने पिछले हम 20-25 मिनट से हम डिस्कस कर रहे हैं, कितना रिलेट कर पा रहे हैं उन चीज़ों को? आपके तो हस्बैंड है, तो आई थिंक सो आप ज़्यादा इसमें हमें हेल्प करेंगे, हमारी टीम का, जैसे गौरव जी हैं, कोमल जी हैं, चीज़ों को एक्चुअल टच देने के लिए। कितना रिलेट कर पा रहे हैं आप 3 नंबर के इन पॉइंट्स के साथ? कुछ कुछ है, हैं? मैच कर रही है जो चीजें। कितना जी। परसेंट? जैसे 10 पॉइंट है तो 10 में से कितना, 2-3, या 3-4, या मोर देन 7-8, नियर अबाउट? ज्यादा नहीं। मतलब ज्यादा मतलब 7-8, 10 तो नहीं पकड़ूंगा, 7-8 पकड़ लेते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लोगों को यह भी सजेस्ट किया जाता है कि कभी भी अपनी बात को जीतने के लिए इन लोगों को आर्गुमेंट का सहारा नहीं लेना होना होता। राइट। टाइम के बहुत पंचुअल होते हैं। अगर इनके सर्कल में कोई टाइम का पंचुअल नहीं है या डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है तो ये इनको बहुत बुरा लगता है। राइट। आप समझ पा रहे हैं 3 नंबर वालों को? जैसे आपके कोई टीचर है, अगर आप उनके हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं क्लास में, या कुछ बैड मैनर्स है जैसे कि ड्रेस अच्छा नहीं है, नेल्स कटा हुआ नहीं है, हेयर कॉम नहीं है, तो टीचर पसंद नहीं करता। काफी वर्कहोलिक होते हैं अपने पार्टनर्स को लेके, अपने काम को लेके, अपनी फैमिली को लेके। ये इतने वर्कहोलिक होते हैं कि अपनी फैमिली को, इनकी जो फैमिली होती है उनको शिकायत होती है कि हमें टाइम नहीं देते। अपने काम को लेके डेडिकेट हो जाते हैं, अपने काम के पैशन में ये अपनी फैमिली तक को इग्नोर कर देते हैं। इंटेंशनली नहीं, नॉट इंटेंशनली, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये अपनी फैमिली को इग्नोर कर देते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब्रॉड में जाएं, सेटल्ड हो। यहाँ पर अब्रॉड का जो मीनिंग है वो आउट ऑफ इंडिया नहीं है। हमारे लिए अगर कोई हरियाणा से बाहर जाता है, चाहे वो जॉब करने जाए चाहे रहने जाए, दिल्ली चंडीगढ़, तो पहले के जमाने में उसको भी अब्रॉड की कैटेगरी में डाला जाता था। राइट। ठीक है, आगे बढ़े। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब जुबान के कड़वे होते हैं। बोलने से पहले सोचते नहीं है कि सामने वाला उसको कैसे लेगा। तो कई बार लोग इनके बारे में जो एक विचारधारा बना लेते हैं कि ये तो कड़वा इंसान है, तो ये उसका इनको नुकसान होता है इनके रिलेशंस के अंदर, इनके सोशल नेटवर्क के अंदर। तो इनको सुजेशन दी जाती है कि बिना सोचे समझे कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक ना करें, क्योंकि सामने वाला कई बार इन बातों को अपने दिल दिमाग पे ले जाता है, हार्ट पे ले जाता है, फील हो जाता है उसको, और वो बुरा मान जाता है। राइट। अगर ये अपनी चॉइस की फील्ड में एंट्री करते हैं तो डेफिनेटली, अगेन प्लेनेट 1 प्लेनेट 2, मैं अगर यहाँ पे किसी भी प्लेनेट की बात करूं, अगर वो अपने चॉइस के जो प्रोफेशन उसको शूट करते हैं, अगर वो उनके अंदर जाते हैं, तो उनको वहां पर सक्सेस मिलने में बहुत कम टाइम लगता है। बहुत कम टाइम में इजी गोइंग वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं। अगर बिजनेस में आपका पार्टनर है या आपका कोई फैमिली में पार्टनर है, लाइक एज हस्बैंड वाइफ, 3 नंबर से रूल है, तो यू कैन बिलीव ऑन दैट, ट्रस्ट ऑन दैट कि वो काफी लॉयल होगा, फ्रूटफुल होगा। राइट। ये लोग कभी भी लीगल मैटर में लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते। चीटिंग करना इनको पसंद नहीं है, और इनके साथ अगर चीटिंग हो तो ये वो भी पसंद नहीं करते। इनको कोई भी ना बुरा काम करने के लिए इनको प्रेशराइज नहीं कर सकता, बिकॉज एथिकल वर्किंग करते हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताया भी। तो बात हम करें, डिवाइन नंबर है, ब्लेस्ड नंबर है, देना जानता है, डोनेट का नेचर होता है, भर भर के नॉलेज ये सामने वाले को देता है। अगर आपका टीचर 3 नंबर वाला है तो बिलीव मी, यू आर वेरी ब्लेस्ड पर्सन कि आपको पढ़ाने वाला 3 नंबर का है। तो कभी थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने आज तक जिन टीचर से पढ़ा है, थोड़ा सा रिलेट करके देखना कि क्या वो 3 नंबर वाले थे, उनमें से कौन कौन 3 नंबर वाले थे। ग्रास्पिंग पावर बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ इनकी अच्छी होती है। किसी भी काम को ये बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत कम टाइम में सीख लेते हैं। ओके। दीप्ति जी लिख रही है, मैनी थिंग्स आर सेम विद माय हस्बैंड, सर व्हाट इज योर नंबर। ये अभी थोड़ा सा मिस्ट्री है दीप्ति जी, हम इसको डिस्कवर करेंगे प्लैनेट्स कवर होने के बाद। आ, एक सेकेंड, एक काम करते हैं। हम्म, एक बार 3 नंबर हो जाए, राइट, उसके बाद हम अपना, आप अलाउ करेंगे तो आप सभी अगर कहेंगे तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को रिवील करूंगा। ओके, ठीक रहेगा। 3 नंबर कंप्लीट करने के बाद इनको रिलेट करते हैं।
तो बाकी लोग एग्री करते हैं? ओके ओके, डन। सो स्क्रीन शेयर है अभी मेरी, आगे बढ़ते हैं। सो क्रिएटिव माइंडसेट, सेल्फ एक्सप्रेसिव, ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया। पॉजिटिव सोशली होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट होते हैं, सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑप्टिमस पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ठीक है, लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कभी अकेला रहना पसंद नहीं करते, बोल देते हैं कि मैं अकेला रह लूंगा, बट ये एक टाइम पीरियड के बाद अकेला रहना पसंद नहीं करते, इनसे रहा नहीं जाता। राइट? एल्पनलीबे का ऐड देखा है, वैसा ही। सो अगर ये अकेले होंगे तो इनको डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। राइट? जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं, फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, किसी से भी अपना काम निकलवाने में इनको हुनर हासिल होता है। राइट? इनसे अगर आप मांगोगे पुलिस का नंबर तो इनके सर्कल में कोई ना कोई फ्रेंड निकल आएगा। लॉयर का मांगोगे, डॉक्टर का मांगोगे, तो इनके पास उस तरह के कनेक्शन होते हैं इनके फ्रेंड सर्कल के अंदर। थोड़ा सा ये लोग शो ऑफ टाइप के होते हैं, अपना ज्ञान ज़्यादा बांटने में, दिखाने में, सोशल नेटवर्किंग को शो ऑफ करने में थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट रहता है। बाय डिफॉल्ट ये कर लेते हैं। सजेशन दिया जाता है कि इनको शो ऑफ कम करना चाहिए। राइट? ये भी बताना बिलीव करते हैं कि मैंने कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, मैंने कितना मेहनत किया, मैंने कितने घंटे इन्वेस्टमेंट किए, ये बखान जरूर करेंगे, बिकॉज गुरु का नंबर है ना, स्पीकर का नंबर है, नॉलेजेबल है। राइट? ये अपना स्टारडम कि मैं आज किस लेवल पे हूँ और आगे मैं किस लेवल पे हो जाऊंगा, ये उसको भी काफी बखान करते हैं। राइट? ये लोग ना, छोटा सा एक इनके अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, ये लोग ना दूसरे लोगों के जब ओपिनियन आते हैं इनके लिए, तो उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये लोग। तो सजेशन दिया जाता है कि सामने वाले जो लोग इनको सजेशन देते हैं या जो भी इनको ओपिनियन देते हैं, तो इनको वो ओपिनियन को एक बार सोच समझ कर ही उन चीज़ों को ट्राइड एंड ट्रस्टेड करके ही उन पे बिलीव करें, तो उन चीज़ों पे एकदम से आगे ना बढ़ें। राइट? तो अपना ओपिनियन जो इनको बनाना है वो सोच समझ के बनाना, सामने वाले से बातें सुन के, जजमेंट लेने के बाद। बहुत अडेप्टिव होते हैं, जो सोशली चेंजअप होते हैं, नयापन जो आता है उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। राइट? जैसे कभी कलम से लिखा जाता था, फिर पेन आया, मोबाइल आया, लैपटॉप आया, तो ये अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर बाय बर्थ होती है। राइट? सो हमेशा ये अच्छी नॉलेज को अच्छे लोगों के साथ बैठ के स्प्रेड करने में बिलीव करते हैं। ये अपने अंदर ना पेट में ज्यादा दिन तक बात बचा नहीं सकते, ये अपने राज खुद बता देते हैं सामने वाले को, जिसकी वजह से कई बार ये बैकफुट पे भी आ जाते हैं, कई बार सामने वाले की निगाह में बुरे भी बन जाते हैं। राइट? सो यही चीजें हैं, घुमा फिरा के लिखी हुई है मैंने। आप एक बार, ये पीपीटी आपको शेयर होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। राइट? तो बात हम करेंगे मेल एंड फीमेल। राइट? इन लोगों को कभी भी ना दूसरों के साथ जेलस नहीं करना चाहिए। सेकंड, अपनी पोजीशन का कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, जॉब में हो, स्कूल टीचिंग में हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो। अपनी पोजीशन का ये मिसयूज नहीं करेंगे, दूसरों की सक्सेस से नहीं जलेंगे कभी भी। जो इनको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आते हैं उनके ऊपर इनको ओवरकम करना पड़ेगा, अपने प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा, रीटेस्ट करना पड़ेगा, फोकस्ड करना पड़ेगा, तभी ये लोग सक्सेस को हासिल करेंगे। इन लोगों को अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, प्योरिटीज होती हैं, जो अपनी प्रायोरिटीज होती हैं लाइफ में कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है, उनको भी मैनेज करके चलने की सलाह दी जाती है। वर्कहोलिक होने की वजह से ये अपने फैमिली के अंदर थोड़ा सा अटैच नहीं हो पाते, पीछे हट जाते हैं। जो इनके अंदर एक सच बोलने की क्षमता होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको मैं बोलता हूँ, या कई बार ये इमोशंस में आके अपने फ्रेंड में, फैमिली में सच बोल जाते हैं, तो इनको वहां पे कंट्रोल करना चाहिए कि मुझे कितना सच बोलना चाहिए। राइट?
जैसा कि युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल किया था आपने द्रोणाचार्य जी के वध के समय, कि अश्वत्थामा मारा गया, राइट। तो ये वो चीजें हैं जो वहां से रिलेट करती हैं। अपने शब्दों के प्रवाह में कभी भी इनको बहना नहीं चाहिए, इनको कभी भी नॉलेज के अंदर स्पीड अप नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चीजों को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें आप देखोगे इनके अंदर होनी चाहिए। और अगर हम बात करें, जब आप अपने टैलेंट को, अपनी एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को पैशन बना लेते हैं, डिटरमिनेशन में बना लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको स्प्रेड करते हैं प्लानिंग के साथ, हार्ड वर्क के साथ, तो ड्रीम कम ट्रूज। ये दोनों के लिए ही इम्प्लीमेंट इक्वल होता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। बात करते हैं इनके हेल्थ इश्यूज की, इनके डिजीजेस की। इनको बैक पेन का इश्यूज रहता है, राइट। इनको स्किन डिजीजेस के चांसेस भी होते हैं, गैस का प्रॉब्लम के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, नर्वस सिस्टम इनका डिस्टर्ब रहता है, इनको एक सर्टेन एज के बाद पैरालाइज अटैक आने के चांसेस बाकी नंबर के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। प्रोफेशन की बात करें, एज यूजुअल एजुकेशन का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, टीचर, मेंटोर, काउंसलर, है ना, कंसल्टेशन में जा सकते हैं। मैनेजमेंट का नंबर है, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, एएसआई बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। ऑक्टल साइंस के लिए बहुत अच्छा नंबर है। स्ट्रेंथ की बात करें, क्रिएटिव हैं, सब ऊपर हमने पढ़े हैं पॉइंट्स, उन्हीं को मैंने थोड़ा सा कट समरी करके स्ट्रेंथ और वीकनेस को डाला हुआ है, कि क्रिएटिव हैं, ऑप्टिमस है, फ्रेंडली है, इंस्पायर करते हैं, इमेजिनेशन है, आउटगोइंग, सर्कमस्टांसेस इनके गॉड गिफ्टिंग होते हैं। वीकनेस की बात करें तो कई बार ये इतना ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं कि उन चीजों को ये एक सेम लेवल पे, सेम प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा टाइम पे करने में कैपेबल नहीं होते। टाइम से अपना टास्क कई बार ये पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज इनको क्या लगता है कि ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। फिल्टर लगाने में ये थोड़ा सा डाउन आ जाते हैं ड्यू टू गिवन नेचर की वजह से, राइट। ये जब दूसरों से इनको अटेंशन नहीं मिलती ना, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था, इनको एक सामने वाले से इज्जत मिलना, 3 स्टार रैंकिंग है, याद आ रहा है एग्जांपल मैंने दिया था कि 3 स्टार का इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए। 1 स्टार मिलेगा कि 5 स्टार मिलेगा, दोनों में दिक्कत है, राइट। तो कुछ उस तरह से है। ओके। सो दीप्ति जी, आपके हस्बैंड जैसे 3 नंबर वाले हैं, क्या उनको गैस के इश्यूज आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, गैस के इश्यूज हैं, आते बैक हैं। पेन बैक पेन होता है, गैस इश्यू रहते हैं। होते रहते उनको हैं। 3 स्टार काफी चीजें रिलेट कर चाहिए पा रहे होता हैं। है। राइट, राइट। गुस्सा करते हैं। ओके, चलिए। आ बात हुई थी मेरे डेट ऑफ बर्थ की, बीच में डिमांड किया गया था। सो अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है, आप लोग अगर चैट बॉक्स में लिखते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ मैं अभी रिवील कर सकता हूँ, सो दैट स्टडी में आप मेरे एक बातचीत के तरीके से, या मेरे वे ऑफ प्रेजेंटेशन, या एक जो मैं बातचीत आपसे कर रहा हूँ बिहेवियर, तो उससे आप मेरे ट्रेस को रिलेट कर पाएंगे। अगर आप सब लोग चैट बॉक्स में मेंशन करते हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ मैं इसमें रिवील करने के लिए एग्री हूँ। गौरव जी, कोमल जी, ये तो गौरव जी का हो गया। ओके। सो दिस इज माय डेट ऑफ बर्थ, राइट। थोड़ा सा 3 नंबर को लेके मैं बायस हो जाता हूँ, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा 3 नंबर के नोट्स भी भर भर के दिए गए हैं। एग्री? आप सब लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं इस बात को। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अगेन स्क्रीन को शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड।
फ्लैट। बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 किसी भी महीने का 31, राइट। तो जब 4 नंबर आता है, 4 नंबर को हम राहु से डिनोट करते हैं। राहु को हम रेबल भी बोलते हैं। रेबल बोले तो जासूस, डिटेक्टिव, राइट। ये डिटेक्टिव का भी नंबर है। एलिमेंट इनका एयर है, राइट, क्योंकि शैडो प्लेनेट है, दिखते नहीं है, तो एयर एलिमेंट है। बात करें इनके एट्रीब्यूट्स की, आप में से किस किस की फैमिली में कोई 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुआ है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा उन बातों पे। 4 नंबर वाले बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, रिलायबल नेचर के होते हैं। आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं अगर पॉजिटिव है। 4 नंबर के साथ थोड़ा सा यहाँ पे एक मैं आपको पहले से आगाह कर देता हूँ, मैक्सिमम लोगों का 4 नंबर नेगेटिव होता है। तो आपको काफी लोगों के साथ ये ट्रेस उतने मैच नहीं करेंगे, क्योंकि 4 नंबर कभी भी, हम 4 नंबर की पावर को नहीं लेते। 4 नंबर की पावर को कभी भी लेना नहीं चाहिए, इसकी पावर को बढ़ाना नहीं चाहिए। इसको या तो बैलेंस करना चाहिए या इसको पैसिफाई करना चाहिए। इसकी पावर को हम बढ़ा नहीं सकते। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे आपको अपोजिट मिलेंगे। बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, राइट, बहुत ऑर्गेनाइज होंगे। इनका वर्क टेबल, स्कूल बैग अगर पढ़ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, इनका टेबल बहुत ऑर्गेनाइज मिलेगा, इनका कमरा ऑर्गेनाइज मिलेगा। कैलकुलेटिव होते हैं, मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रोंग होता है, टाइम कैलकुलेशन का बहुत अच्छा होता है। बोले तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इन लोगों का। माइंडेड होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे लॉयर बन जाते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट इनका एक नेचर होता है, डिटेक्टिव नेचर होता है। तो लॉयर का जो प्रोफेशन है, पॉलिटिक्स का जो प्रोफेशन है, राइट, इंजीनियर, आईटी, मार्केटिंग, एडवोकेट, जज, टेक्निकल, आईटी, आईटी डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर वाला, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इसमें अगर ये जाते हैं तो ये बहुत अच्छा सक्सेस हासिल करते हैं। 4 नंबर एक इल्यूजन का भी नंबर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, शैडो प्लेनेट है, काला धुआं है, ग्रहण लगाता है, चंद्रमा को, सूर्य को ढक लेता है, राइट। जब चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगता है तो वो आप देखोगे एक ब्लैक कलर की परछाई आती है, उसको ढक देती है, हमें वो दिखना बंद हो जाता है। तो शैडो प्लेनेट है, इल्यूजन का नंबर है, आभास का नंबर है। ये हमें ऐसे ऐसे इल्यूजन दिखाएगा, ऐसे ऐसे सपने दिखाएगा, ये ऐसे ऐसे खुली आंखों से सजग बाग ये सपने दिखाएगा कि हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने वेबिनार में भी दिया था, जैसे किया कार, राइट, रिलेट कर पा रहे हैं? गैम्बलिंग का नंबर है, गैम्बलिंग अगेन इल्यूजन है ना, कि मैं 10 रुपए की लॉटरी लगाऊंगा तो मेरा 100 रुपया निकल आएगा, 1,000 निकल आएगा। शेयर मार्केट इल्यूजन है, कि शेयर में पैसा डालूंगा तो रेट बढ़ जाएगा, गिर जाएगा। डिजिटल करेंसी इल्यूजन है, हम उसको फील नहीं कर सकते हाथ लगा के, काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ विजुलाइज कर सकते हैं, राइट। सोशल मीडिया नेटवर्क, ये जो हम अभी जूम मीट है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, आप जो मुझे देख रहे हैं तो इल्यूजन में देख रहे हैं आप मुझे एक्चुअलिटी में नहीं देख रहे। हम लोग एक कमरे में नहीं बैठे हैं, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है हम में से किसी का। सो 4 नंबर इल्यूजन का नंबर है। सोशल जितनी भी नेटवर्किंग एप्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, जूम, टेलीग्राम, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इल्यूजन, राइट। डिजिटल वर्ड का नंबर है, टेक्निकल का नंबर है, राहु इनको रूल करता है, राइट। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है इन लोगों का, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार, राइट। दोस्त हैं तो दोस्तों के दोस्त, और दुश्मन है तो इनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, राइट। दोस्तों के दोस्त और दुश्मन के दुश्मन। गाना है ना जंजीर फिल्म का, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, एग्जैक्टली। और सलमान खान वाला डायलॉग है ना, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पीछे नहीं हटूंगा, सेम वैसा ही। एक बार दुश्मन बना लिया तो बना लिया। बोल्ड हैं, जुगाड़ू हैं, अपना काम निकालना जानते हैं, शॉर्टकट बहुत यूज करते हैं ये लोग। आप इनको ना कोई भी काम अपनी चॉइस के हिसाब से करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते।
अब इनके साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि ये ना अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उसका रीजन जानता है कोई यहाँ पे रिलेट कर पाएगा? रिलेट कर पाएगा कोई कि राहु अपनी फीलिंग को क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाता? एक्चुअली राहु के पास ना सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है। आपने वो सागर मंथन की कहानी सुनी थी जिसमें विष्णु जी ने चक्र चलाया था, स्वर भानु को दो हिस्से में काटा था। स्वर भानु एक राक्षस था जिसने अमृत पी लिया था, तो उसका जो सिर था वो राहु बना, और जो उसका धड़ है वो केतु। तो उसके पास दिल नहीं है, तो जब दिल नहीं है तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। राइट? बढ़े आगे, आगे बढ़े। पढ़ो। चलिए, स्क्रीन कहाँ गया? अरे भाई, चलो। जितना जल्दी ये लोग गुस्सा होते हैं उतना जल्दी ये लोग ठंडे भी हो जाते हैं। सजेशन, स्टबन होते हैं, इनको चीजें जितनी स्पीड से चाहिए उतनी स्पीड से नहीं होती, तो स्टबन हो जाते हैं रिलेशंस में, काम में, अपने वर्क ऑफिस में। शॉर्ट टेम्पर्स होते हैं, कंफ्यूज माइंडसेट होता है। तो इनके लिए सजेशन यही है कि इन सब चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करें। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एब्यूजिंग लैंग्वेज ये लोग यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव में जा सकते हैं, आर्गुमेंटेशन में। डिबेट की जगह ये आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, तो इनको बचना चाहिए। तो कोई भी डिसीजन है जोश के साथ नहीं लेना है, होश में रह के लेना है, ताकि बाद में उस पर पछतावा ना हो। सो एक इनके साथ एक और प्रॉब्लम देखी जा रही है, अगर ये जॉब में होते हैं तो ये कोई भी जॉब ना स्टेबल होकर लॉन्ग टाइम तक नहीं करते। इनको सजेशन दिया जाता है कि अगर ये मेडिटेशन करें तो स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आती है। राइट? सो अगेन, 4 नंबर के बारे में भी मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन की हैं थोड़ा डिटेल रिसर्च के बाद, कि अगर आप देखोगे कि जैसे टनल होती है ना, गुफा होती है, एंड में एक उसकी एक लाइट आती है, तो हमें एक रोशनी की किरण दिखती है। तो इनका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रोंग होता है, ये इतने माइंडेड होते हैं, इतने कैलकुलेटिव होते हैं, उस रोशनी को पकड़ के जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये उस अंधेरी गुफा में भी जीत के बाहर निकल आते हैं। अगर ये पेशेंस के साथ आगे बढ़े तो ये कुछ भी अचीव कर सकते हैं। राइट? सो इन लोगों को जो एक नेचुरल फ्लो होता है इनका, एक जो इनका अपना कंफ्यूजन माइंडसेट होता है, अगर ये उनको दूर करके अपने काम में आगे बढ़े तो ये लोग काफी आगे बढ़ते हैं, इनको एम्बैरेसमेंट फील नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी अगर इनके नेचर में आ जाती है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो ये किसी भी काम को करने में इंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। राइट? अगर ये खुश के मूड में है तो खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बट ड्यू टू स्टबन नेचर, ड्यू टू अग्रेसिव नेचर, आर्गुमेंटेटिव नेचर, इनके रिलेशंस काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं, तो काफ़ी इनके लाइफ में अप एंड डाउन देखे जाते हैं। राइट? सो अगर ये लाइफ को पॉजिटिव लेके चले जो इनके पास है, और जो ये पाना चाहते हैं, जो इनके ड्रीम्स है बड़े बड़े, उनके बीच में अगर ये बैलेंस बना ले तो ये अपना लाइफ स्पेन बहुत अच्छा गुजार सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट्स के साथ जिंदगी में ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है जी। 4 नंबर वालों की अगर हम बात करें, मेल फीमेल, अगर आपके लाइफ में कोई मेल फीमेल 4 नंबर वाली है या 4 वाला है, तो ये काफ़ी अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होते हैं। ये लॉयल होते हैं अपने पार्टनर से, ट्रूली एक जो कहते हैं ना लॉयल्टी के साथ प्यार करने वाले होते हैं। राइट? स्पेशली अगर मैं बात करूँ लड़कों की, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 22, 13, 31 है, तो ये अपनी वाइफ के साथ
अपने उस रिलेशंस के साथ ये बहुत अच्छा प्यार करते हुए मिले जाएंगे। आफ्टर द एज ऑफ 26, अगर हम बात करें किसी लड़की की शादी 26 के बाद होती है तो उसके साथ भी ये सिम्टम्स मैच होते हैं, राइट। लव मैरिज में काफी सक्सेस होते हैं ये लोग। अगर ये फाइनेंशियली जो एक प्लान करते हैं प्रॉपर्टी का, बैंक बैलेंस का, क्योंकि इनका कैलकुलेशन, इनका टाइम प्रेडिक्शन, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं, राइट। अगर ये अपने इंट्यूशन को, अपनी कैलकुलेशन को प्रॉपर चेकअप के साथ आगे बढ़े तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। आइदरली इनको 45 के बाद की एज में इनको बड़ी दिक्कत आती है ड्यू टू फाइनेंस स्टेबिलिटी की वजह से, कि पैसा प्रॉपर्टी नहीं होता, तो इनका अपना बाद का जो लाइफ स्पैन होता है वो गुजारने में दिक्कत आती है, राइट। तो अगेन, अपने फाइनेंस, अपनी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग को टाइमली प्लान करके चले तो ज़्यादा बेटर है। डिजीजेस की बात करें तो इनको किसी भी तरह के हेल्थ इशू को इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपने ब्लड प्रेशर को, सिर दर्द को, अपने कोलेस्ट्रॉल को, राइट, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को। मैं कहूँ कि दिलावर की ये टाइम है दोपहर, भरी दोपहर में नहीं दिलाते, अब रात को 10 बजे। दीप्ति जी एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, या राइट। स्पेशली अगर हम बात करें, जनवरी फरवरी का महीना हो गया, जुलाई अगस्त का महीना हो गया, सितंबर का महीना हो गया, इन महीनों में इन डेट ऑफ बर्थ पे या इन डेस्टिनी में पैदा होने वाले पर्सन्स को अपनी हेल्थ को स्पेशली ध्यान में रखने की हिदायत हम कंसल्टेशन में देते हैं, राइट। और एक टाइम में ये एक टास्क करे तो जल्दी कामयाब होते हैं। अगर ये मल्टीटास्किंग करते हैं, एक टाइम में दो तीन काम साथ साथ करते हैं, तो इनको दिक्कत आती है, क्योंकि ये टाइम पे अपने काम पूरे नहीं कर पाते, तो इनको स्टबर्न, चिड़चिड़ाहट, ये सब होती है। प्रोफेशन की बात करें, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, लॉयर, काउंसलिंग, टीचर, जज, राइट, आईटी, इनके लिए बहुत अच्छे फील्ड हैं। ऑकल्ट में भी ये लोग आ सकते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें, हार्ड वर्कर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, स्टेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। वीकनेस, इंटॉलरेंट, जजमेंटल, क्रिटिकल होना, क्रिटिसाइज करना, स्टबर्न होना, इनफ्लेक्सिबल होना, जिद्दी स्वभाव, अड़ियल, लाइक इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस ना करना, ये सब इनकी वीकनेस है, राइट। आई थिंक सो 5 भी कवर कर लेते हैं आज, क्या कहते हैं आप सब लोग? लो। Yes. यस ना, राइट। 5 नंबर, 5 नंबर की बात करें तो जिनका बर्थ डेट 5, 14, 23, या कंपाउंड की बात करें तो 14, 23, 32, 41, 50, है ना, 59, ये होगा, तो उन सब के अंदर हमको ट्रेस मिलेंगे। 5 नंबर हम बोलते हैं बुध को, मरकरी, प्रिंस, राजकुमार का नंबर। एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि बुध है, हरे रंग से रिलेट करता है, तो इसको अर्थ एलिमेंट ऋग्वेद के अंदर दिया गया है। अब प्लैनेट्स को देखेंगे, जब हम 1 से लेकर 10 तक बात करते हैं तो बीच में जो 5 नंबर है, ये एक बैलेंसिंग का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। अगर आपकी लाइफ में 5 नंबर है तो आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी इंजॉय करते हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे आप बैलेंस लाइफ जी रहे हो। अप एंड डाउन आएंगे बट आप मैनेज कर लोगे, राइट। ठीक है जी। तो यहाँ हम बात करें, आई थिंक सो दीप्ति जी का डेट ऑफ बर्थ 14 है ना, तो 14 से 5 आता है। दीप्ति जी थोड़ा सा रहता है स्टेबिलिटी, अप एंड डाउन के बाद भी चीजें ठीक हो जाती हैं। सर 9 to 10 था ना क्लास का टाइमिंग। यस, बट हम एक प्लेनेट और कवर करेंगे थोड़ा, नहीं तो कोर्स आपका 7 दिन की जगह 15 दिन चला जाएगा। मेरे को कुछ नहीं जाता, मैं 15 दिन भी पढ़ा दूंगा बैठ के। तो ठीक है, मैं 15 दिन पढ़ लूँ। अब 5 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं, आई थिंक सो। सर एक्चुअली बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं, मुझे उसे भी पढ़ाना है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है।
मैं एक काम करता हूँ, 5 नंबर और 6 नंबर और आज के जो 2 नंबर आपने पढ़ाए हैं मैं ग्रुप में एक बार डाल के छोड़ता हूँ, आप इनको पढ़ें, डॉक्यूमेंट को स्टडी करें, राइट। हाँ जी। एक बार सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए, स्टॉप शेयरिंग। राइट, ठीक है जी। एक्चुअली दीप्ति जी के बेटे के एग्जाम्स हैं तो उनको थोड़ा सा बेटे को भी देखना होगा, तो 5 नंबर हम कल करते हैं। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा चीज़ों को स्पीडली करूं, ज़्यादा डिटेल में। लेट्स सी सर मैं नाइन कैसे टू इसको कवर टेन करूँ। ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा? सॉरी, 8:30 to 9:30 कर सकते हैं? आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ग्रुप आप लोगों का है, ग्रुप में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ग्रुप में एक पोल डाल दूंगा टाइम का। ओके सर। अगर बाकी बैचमेट्स को कोई इशू नहीं है तो अपन इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। जी। ओके जी। तो मैं एक बार आपको 3 नंबर 4 नंबर जो आज पढ़ाया, 5 और 6 जो हम कल पढ़ेंगे, मैं इनके ट्रेस आपको डाल के छोड़ूंगा। अगेन होमवर्क कल की तरह रिपीट है, आप अपनी फैमिली में देखें 10 20 30 जितनी भी डेट ऑफ बर्थ अरेंज करते हैं, कोशिश करें रिलेट करके। प्लीज जो डॉक्यूमेंट शेयर किया जा रहा है उनको रीड आउट जरूर करें, रिलेट जरूर करें, तभी वो चीजें माइंड में रहेंगी। अभी जो बेस बन जाएगा बाद में, जब हम आगे थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे तो वहां आपको दिक्कत नहीं होगा, राइट। ठीक है, ओके आज के सर। लिए यहीं रोकते हैं, मैं डॉक्यूमेंट अभी ग्रुप में डालता हूँ। ओके। ओके।